हुकूमत पर एक बार फिर सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ARTO विवेक शुक्ला पर, जिन पर आरोप है कि उनके संरक्षण में दलालों का गोरख धंधा चरम पर है। सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय में हालात ये हैं कि बिना दलालों के कोई भी काम नहीं होता। जो भी आम जनता पर अपनी समस्या लेकर सीधे दफ्तर पहुंचती है, उसे भी दलालों के माध्यम से ही काम करवाने के लिए मजबूर किया जाता है। यह तस्वीरें साफ बयान कर रही हैं कि कैसे ऑफिस के बाहर झोपड़ी के नीचे दलालों की भीड़ लगी रहती है और ये दलाल बारी बारी से फाइलें लेकर दफ्तर में घुसते हैं और काम करवा लाते हैं। इतना ही नहीं, आरोप है कि ARTO विवेक शुक्ला ने कई प्राइवेट लोगों को कथित तौर पर कर्मचारी बनाकर रखा है, जो दलाली का खेल खेल रहे हैं। चित्रकूट के सदर विधायक अनिल प्रधान ने इस भ्रष्टाचार पर गहरी नाराजगी जताते हुए परिवहन मंत्री और प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। क्या प्रशासन ARTO विवेक शुक्ला पर शिकंजा कसेगा? क्या चित्रकूट की पीड़ित जनता को मिलेगा न्याय, या यूं ही भ्रष्टाचार का खेल चलता रहेगा? फिलहाल सवाल बहुत हैं, जवाबों का इंतजार है। हमारी टीम इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए है। चित्रकूट के परिवहन कार्यालय में फैला है भ्रष्टाचार का अड्डा। RTO विवेक शुक्ला के संरक्षण में फल फूल रहा है दलालों का साम्राज्य। ऑफिस में काम करवाने के लिए आम जनता को मजबूर किया जा रहा है दलालों के चंगुल में फंसने के लिए। तस्वीरें गवाही दे रही हैं, झोपड़ी के नीचे जमा हैं दलाल और काम हो रहा है सीधे ऑफिस के अंदर। विधायक अनिल प्रधान ने खोली पोल। आरोप है कि ट्रकों से अवैध वसूली, बिना नंबर प्लेट वाहनों की एंट्री और निजी लोगों के जरिए उगाही, ये सब खुलेआम हो रहा है। जनता त्रस्त है, पीड़ित है और सवाल कर रही है, कब खत्म होगा यह भ्रष्टाचार? देखिए, हमारे जनपद चित्रकूट में जो ये RTO हैं विवेक शुक्ला जी, पूरे जिले के लोग उनके बारे में जानते हैं। मुझे लगता है पूरे जिले की नहीं, ये बात लखनऊ तक जाहिर है कि उनके काम करने का तरीका क्या है और किस प्रकार से वो जीरो टॉलरेंस की धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं। जनपद चित्रकूट में ARTO प्रशासन और ARTO फील्ड के दो पद हैं, लेकिन चूंकि चाहे इनकी सेटिंग हो ऊपर या चाहे जो कारण हो कि ये मुख्यालय उसका फील्ड का भी यही काम देखते हैं और कार्यालय का भी काम देखते हैं, जिसके कारण ये लगातार मेरी जानकारी में लगातार अनुपस्थित रहते हैं। कार्यालय में बहुत कम कभी कभी बैठते हैं। कार्यालय में आप देखेंगे तो इनके यहाँ पूरा भ्रष्टाचार का एक अड्डा है। कोई व्यक्ति चला जाए, किसी का कोई काम नहीं होता, बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं होता। जहाँ तक मेरी जानकारी है, तो मुझे जहाँ तक जानकारी मिली कि ये 2-2, 3-3 आदमी रखे हैं जो केवल भ्रष्टाचार की वसूली करते हैं। मतलब अगर कोई गाड़ी पलट जाए, अभी आपने इनके एक वीडियो ने कई वीडियो देखे होंगे, इतने हरिचंद हैं ये कि आप देखते होंगे कि ये पूरी तरह से खुलेआम वसूली करने का काम करते हैं। मुझे लगता है अगर सरकार की जीरो टॉलरेंस है की नीति है, तो ये जीरो टॉलरेंस की नीति को धता बताते हुए सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसको दरकिनार करते हुए पूरे जिले में भ्रष्टाचार करने का काम करते हैं। मुझे लगता है इस जिले के सबसे भ्रष्ट अधिकारी अगर होंगे तो ये होंगे।